नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि श्रीवास्तव शिक्षांजलि चैनल के थ्रू आज आपकी विलोम शब्द की अभ्यास कार्य की क्लास लाई हूँ। हम लोगों ने अभी शब्द भेद की सारी क्लासें कर ली हैं शब्द निर्माण की, जिसमें हम लोगों ने अर्थ के आधार पे शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने एकार्थी, पर्यायवाची, अनेकार्थी, विपरीत शब्द पढ़े थे। अब हम लोग जितने भी हम लोगों ने शब्द भेद पढ़े हैं उनकी हम लोग एक एक अभ्यास कार्य की क्लास करेंगे। तो आज हम लोग विलोम शब्द के अभ्यास कार्य करते हैं और इसमें मैंने जितने भी क्या कहते हैं रीसेंट कंपटीशन लेवल में आपके क्वेश्चंस आए हैं मैंने वही लिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। पहला है आपका जमगम। जमगम का क्या विलोम शब्द होता है आपका? जमगम का पहले अर्थ समझिए, जो चल सकता हो उसे हम लोग कहते हैं जमगम। अब आपका अगम जो होता है, अगम का मतलब होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। दुर्गम का भी मतलब वही होता है, अगम और दुर्गम का, कि जहाँ पहुँचना कठिन हो। तो ये तो आपके उसमें विलोम नहीं हुए। उसके बाद आपका चंचल का मतलब होता है जो स्थिर ना हो, तो वो भी चल रहा है। तो विलोम शब्द का क्या मतलब हुआ आपका? जो चल ना सकता। तो स्थावर, स्थावर का मतलब होता है जो चल ना सके। ठीक है, स्थिर हो एक जगह। दूसरा आता है उन्मुख। उन्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? पहले हम लोग उन्मुख का मतलब देखते हैं, उत्साहित। उन्मुख का मतलब होता है उत्साहित। तो आपका क्या कहते हैं, उत्साहित का मतलब आपका कौन सा होगा? विमुख। विमुख का मतलब होता है उदासीन होना। ठीक है, उदासीन होना आपका क्या कहते हैं, उन्मुख का विलोम शब्द होगा। उसके बाद आता है अवनी। अवनी का मतलब क्या होता है आपका? धरती। धरती में आपका क्या हो गया? आपका सितारा तो आपका उल्टा होगा नहीं, धरा भी आपकी धरती का ही होता। अस्त होना तो मतलब कोई चीज़ डूबना। तो आपका अवनी, धरती का उल्टा क्या हो गया आपका? अंबर। योग। योग का विलोम शब्द क्या हो गया आपका? योग का मतलब होता है मिलना। ठीक है, अभियोग का क्या मतलब होता है? अभियोग का मतलब होता है दोष लगाना। वियोग का मतलब होता है विच्छेद होना। नियोग का मतलब होता है किसी चीज़ का उपयोग करना। और भोग का मतलब होता है जैसे भोग विलास, नहीं, किसी चीज़ की मतलब किसी चीज़ के इस्तेमाल करना, भोग विलास करना। ठीक है, तो आपका इसका विलोम कौन सा हुआ? योग का मतलब मिलना और वियोग का मतलब विच्छेद होना। ठीक है, तो आपका वियोग इसका विलोम शब्द हो गया। इसके बाद आता है प्रसारण। प्रसारण आपका किसका हो गया? प्रसारण में देखिए, प्रतिपादन का क्या मतलब होता है? आपको समझना, कोई चीज़ मतलब अच्छे से समझना। ठीक है, आरक्षण तो आप समझ ही सकते हैं, रिजर्व करना किसी चीज़ को। उसके बाद दर्शन, आखिरी चौथा क्या है हमारा? दर्शन। दर्शन तो आप समझ ही सकते हैं, किसी चीज़ को देखना। तो अकुंचन मतलब सिकुड़ना। तो प्रसारण मतलब किसी चीज़ को प्रसारण करना, जैसे टीवी में होती तो उसको क्या, एक तरह का फैलाना। तो अकुंचन मतलब कि उसको सीमित करना। ठीक है, उसके बाद सुषुप्ति। सुषुप्ति का आपका विलोम शब्द क्या होता है आपका? निषेध का क्या मतलब होता है आपका? निषेध का मतलब हो गया किसी चीज़ को मना करना। ठीक है, सुमति तो मतलब जैसे अच्छी सोच होना, सुमति होना। मधुर मतलब अच्छे स्वर होना, मतलब अच्छे से बोलना, वो मधुर होना। और जागृति, जागृति का मतलब, तो सुषुप्ति का क्या मतलब होता है आपका? सोने की अवस्था। तो सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या हो गया? जागृति। ठीक है, मैं आपको और भी शब्दों के मतलब बताती जा रही हूँ जिससे आपको उनके भी अर्थ मतलब पता हो कि वही उसका विलोम क्यों है। ठीक है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है किसी तरफ मन का झुकाव होना, प्रवृत्ति होना। ठीक है, तो वृत्ति का भी मतलब वही होता है, मन की वृत्ति मतलब मन का किसी तरफ रुझान होना। ठीक है, अनावृत्ति मतलब मोक्ष हो गया आपका। ठीक है, चौथा हमारा क्या है? सद्वृत्ति मतलब सदाचार होना, सद्वृत्ति होना। तो निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब होता है बंधन मुक्त, मतलब किसी भी तरफ झुकाव ना होना। तो प्रवृत्ति का मतलब हो गया मन का झुकाव और निवृत्ति का मतलब हो गया किसी भी बंधन से मुक्त। तो प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति। ठीक, सदैव। सदैव का मतलब होता है जिसका क्या कहते हैं, जो हमेशा के लिए हो। ठीक है, सदैव का मतलब यही हो गया जो हमेशा के लिए हो। ठीक, तो पहला हम लोग देखते हैं विरध। विरध का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ की ख्याति होना, मतलब बहुत वो होना। ठीक है, विरज का मतलब होता है धूल धक्कड़। ठीक है, विरल का मतलब होता है कोई चीज़ पतला होना, दुबला पतला होना। ठीक है, और विरत का मतलब क्या होता है? विरत का जिसका अंत हो चुका हो, विरत। तो सदैव का मतलब जो हमेशा के लिए, और विरत मतलब जिसका अंत हो चुका हो, तो वो हमारा क्या हो गया?
सदैव का विलोम शब्द हो गया, ठीक है। उसके बाद भूगोल, भूगोल हमारा क्या हो गया, भूगोल मतलब पृथ्वी की धरातल में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग भूगोल कहते हैं, ठीक है। और खगोल, खगोल का मतलब हो गया आकाश मंडल। तो भूगोल हमारा हो गया धरती की धरातल, पृथ्वी की धरातल का पढ़ना, और खगोल मतलब आकाश मंडल, ठीक है। उद्धत, उद्धत का क्या मतलब होता है, दुष्ट होना, ठीक है, दुष्ट होना। तो इसका क्या कहते हैं, वक्र का क्या मतलब होता है, टेढ़ा, ठीक है, वक्र का मतलब टेढ़ा। सुस्त का मतलब आप समझ ही सकते हैं, सुस्त होना। स्थूल होना मतलब मोटा होना। तो दुष्ट का उल्टा क्या होगा, विनीत, विनीत का क्या मतलब होता है, विनम्र, ठीक है। उसके बाद कौटिल्य, कौटिल्य का क्या मतलब होता है, मर्दव का क्या मतलब होता है, मर्दव, मार्दव का क्या मतलब होता है, मार्दव का मतलब होता है कोमलता, मतलब कोमल होना, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपका मृदुलता की मतलब वही होता है, और आर्तव का भी मतलब मौसमी होना कोई चीज़। तो कौटिल्य मतलब कूटनीतिज्ञ, जो कौटिल्य थे वो उनका कूटनीतिज्ञ मतलब थे। तो उनका क्या कहते हैं, विलोम शब्द क्या हो गया वह, आर्जव, आर्जव का मतलब होता है सरलता होना, ठीक है। उसके बाद श्री गणेश, श्री गणेश हमारा जो बोलते हैं तो उसका क्या कहते हैं, विलोम शब्द क्या होता है, इति श्री। जैसे हम लोग कथा करते हैं तो हर एक उसके बाद बोलते हैं ना इति श्री इसका। तो इति श्री का मतलब होता है किसी चीज़ का अंत होना, ठीक है। हास, हास शब्द का क्या होता है, हास तो आप समझ ही सकते हैं, उसका रुदन, हास मतलब रुदन, ठीक। पोषक, पोषक मतलब कि जो हमें पोषण दे, और इसका उल्टा क्या हो गया, शोषक, जो हमारा शोषण करे, ठीक है। तो ये बहुत से हमारे क्या कहते हैं, मैंने आपको एक तरह की एक्सरसाइज कराई है, जो हम लोगों ने अर्थ के आधार पे शब्द देखे हैं, उनकी एक अभ्यासकार हम लोग जितने भी शब्द देखें, तत्सम, तद्भव, यौगिक, हम लोग उनके ऐसे ही आपके 15-20 एग्जाम्पल्स देखेंगे अभ्यासकार में, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके रीसेंट एग्जाम में बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। धन्यवाद क्लास। अब हम लोग अगली क्लास में आपका पर्यायवाची शब्द देखेंगे कुछ, जो कि आपके रीसेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। थैंक यू क्लास।